दोस्तों बिजनेस स्टैटिक्स एंड एनालिसिस की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। दोस्तों अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो भी स्टैटिक्स है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था और स्टैटिक्स के जो भी बेसिक फंक्शंस वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, इस सारी चीज़ों को देखा था। बट आज की इस वीडियो में हम लोग इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि हमने सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है कि इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, हम लोगों ने अपने पुराने वीडियोज़ में यही देखा था कि स्टैटिक्स जो होती है वो हमारे लाइफ में किस तरीके से कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, कि हम स्टैटिक्स का यूज़ करके डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प मिलती है। ठीक है, कोई भी हम बिजनेस का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हम स्टैटिक्स का यूज़ करके कितनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। जितनी अच्छी हमारी स्टैटिकल जो भी डाटा वगैरह रिप्रेजेंट होगा उतने अच्छे से हम आगे की प्लानिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आज के इस वीडियो में हम कुछ ये भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि स्टैटिक्स जो है वो उसके कुछ एक लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा नहीं कि जो भी स्टैटिक्स है उसके केवल फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कुछ एक लिमिटेशन है कि जहाँ पर स्टैटिक्स जो है उसके बियॉन्ड वर्क नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर जो हमारा नंबर फर्स्ट है वो है कि यहाँ पर लिखा क्या है कि देयर आर सर्टेन फिनोमिना और कॉन्सेप्ट्स वेयर स्टैटिक्स कैन नॉट बी यूज्ड। कुछ ऐसे घटना या फिर कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर स्टैटिक्स जो है उसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो प्लेसेस कौन से हैं? लाइक दिस इज़ बिकॉज दिस फिनोमिना और कॉन्सेप्ट्स कैन नॉट बी मेजर, क्योंकि ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। देखिए, आप बहुत सारी चीज़ों को मेज़र कर सकते हो कि किसी की कितने नंबर आए, ठीक है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है, और कितना हमारा जो भी माल है उसका वो कितना ज़्यादा बिका है। ठीक है, कितने हमारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कितने नहीं बिक रहे हैं। ठीक है, और कितना हमारे स्टॉक में पड़ा हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम अपने उनको हम डाटा की एंट्री करके लिख सकते हैं कि इतना इतना सामान है और इतना इतना हमको खरीदना है, आगे बेचना है, परचेज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें मेज़र करी जा सकती हैं। ठीक है, बट कुछ एक ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि मेज़र नहीं करी जा सकती। लाइक यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में है जैसे ब्यूटी, इंटेलिजेंस एंड करेज। हम कोई आदमी कितना ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, उसके अंदर कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी है और करेज कितना ज़्यादा साहस है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम नहीं मेज़र कर सकते हैं। तो इस चीज़ों की बिना मेज़र करे हुए हम आगे की प्लानिंग वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं, लाइक कोई भी कंपनी के अंदर जो भी वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और आप उन चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते कि आपका कौन वर्कर जो है वो उसके अंदर कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है, कितनी ज़्यादा करेज है। तो स्टैटिकल के फॉर्म में, स्टैटिक्स के बेसिस पे आप इन सारी चीज़ों को पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है, इसके बियॉन्ड स्टैटिक्स बाहर नहीं जा सकती। अब नंबर सेकंड पे है कि स्टैटिक्स इज़ नॉट 100% प्रिसाइज एज इज़ मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात है कि जो भी आप मैथमेटिक्स लगाते हो या फिर जो भी अकाउंटेंसी जो भी होती है वो आपको करेक्ट और एक्यूरेट फॉर्म में जो भी डेटा होती है वो प्रोवाइड करती है। जो भी आपका आंसर जो भी होता है मैथमेटिक्स में एकदम सेम होता है। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कोई भी क्वेश्चन लगाओ वो एकदम सेम आता है। अकाउंटेंसी की बात करें तो जितना भी आप कोई भी अकाउंट्स में, मतलब जितना आप सेल करोगे, जितना आप बेचोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने बिल और अमाउंट सेम एक्यूरेट निकल कर आ सकता है। बट स्टैटिक्स में ऐसा नहीं है। स्टैटिक्स में हम हमेशा बात करते हैं तो किस चीज के बारे में बात करते हैं? लाइक केवल अप्रोक्सीमेटली के बारे में बात करते हैं ना, कि हाँ ऐसा लगभग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मान लो कि हमने कोई भी सर्वे किया कि जो हमारे चार जो भी पार्टीज होती हैं, लाइक बीजेपी, सपा, कांग्रेस और जो भी हमारी एक दूसरी है, तो उसमें से जो जितने भी हम लोगों ने सर्वे किया, ठीक है, सर्वे करने से हमको क्या पता चला कि 75% लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट देने वाले हैं। ठीक है, तो एक एरिया के अंदर ही हमने सर्वे किया। ठीक है, एक एरिया के अंदर हमको ये चीज़ पता चली कि 75% लोग बीजेपी के फेवर में है। ठीक है, उनको देने वाले। बट यहाँ पर 100% तब पर भी हमने श्योर हैं कि 75% लोग ही देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 75 अगर हमने पहले से उसको निकाल के रखा है तो एकदम श्योरिटी नहीं कि केवल 75 भी दें। ठीक है, 75 ही दें, मतलब वो 60% भी हो सकते हैं, वो 90% भी जा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट श्योरिटी किसी चीज़ की कोई भी बात की नहीं है। ठीक है, बट एक अच्छी चीज़ वो है, ये है कि हमको एटलीस्ट पता चल जाता है, कुछ अंदाजा हो जाता है। ठीक है, तो यही जो होती है, केवल हमको पहले से थोड़ा सा कुछ आइडिया होना। ठीक है, केवल आइडिया के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बट एक्यूरेसी के लिए
लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्यूरेट हमको कोई भी बात नहीं पता चलती है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी के लिए तो ये जैसे काम करती है वो एक्यूरेट रिजल्ट देती है, बट उस तरीके से जो भी स्टैटिक्स होती है वो कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती है, ठीक है। अब नंबर 3 पे है होमोजेनिटी। यहाँ पर मतलब जो होमोजेनिटी होती है और यूनिफॉर्मिटी, मतलब यहाँ पर होमोजेनिटी का मतलब समझ लो, जो लाइक होमोफोन्स होते हैं, जो भी हमारे होमोफोन्स होते हैं, उस वर्ड से ये होमोजेनिटी है निकल कर के आया है। वो ये है कि होमोजेनिटी का मतलब कि एक समान एक चीज़ें होनी चाहिए, जो डेटा होना चाहिए वो एक मतलब कि बराबर पे होना चाहिए, यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। आप किसी के नंबर के बेसिस पे कोई आदमी कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो कोई भी एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि ज़्यादा पार्ट्स को बना रहा है या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है, सारा दिन के अंदर, तो आप उसके अंदर उसके जो भी इंटेलिजेंस पावर को आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर जो आदमी केवल एक दिन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है तो मे बी कि वो इंटेलिजेंट ना हो, ठीक है, क्योंकि वो क्वालिटी के साथ में खेल भी कर रहा हो, ठीक है, क्वालिटी का भी इशू आ सकता है, वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंसी के साथ में काम ना करता हो, केवल ऐसे ही नॉर्मली केवल काम करके चला जाता हो, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को जो डेटा है वो आपका यूनिफॉर्म वे में होना चाहिए, ठीक है, होमोजेनिटी होनी चाहिए, मतलब कि आप इक्वल चीज़ों की हमेशा बात करें, जो भी डेटा आपका होना चाहिए वो इक्वल वे में होना चाहिए, ठीक है। आप दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैटिक्स के अंदर क्या है कि आपको दो बराबर डेटा को ही लेना होगा, ठीक है, तब जाकर के आप जो भी ग्राफ्स जो भी होते हैं, चार्ट्स होते हैं, उनको आप बना सकते हो, ठीक है। अब नंबर 4 पे है कि रिजल्ट्स आर ओनली अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, मतलब जो भी रिजल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट होते हैं। ये नंबर 3 से ही कुछ मिलता जुलता है। देखिए जैसे मैंने बताया ना, जो भी मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी होती है उसमें जो भी रिजल्ट आते हैं, जो भी उसका आंसर आता है, ठीक है, वो एक्यूरेट होता है, करेक्ट होता है। आप किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई भी मेथड को अप्लाई करो, जो मैथमेटिक्स वगैरह होते हैं उसके आंसर्स जो भी होते हैं वो एक्यूरेट आते हैं। 2 + 2 4 ही होता है, ठीक है, कुछ और नहीं आ सकता है। बट यहाँ पर जो भी स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स में जो भी इसका रिजल्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली में हमेशा लिया जाता है, ठीक है। उसमें कोई भी जैसे आप मीन मीडियन मॉड भी निकालोगे ना, तब पर भी आपको जो भी रिजल्ट आएगा तो वो आपका इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा जो भी चीज़ यहाँ पे मैंने आप लोगों को बतानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मिसयूजेस क्या है स्टैटिस्टिक्स के, कुछ एक मिसयूजेस भी हैं जहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पूरा स्टैटिस्टिक्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछो, ठीक है, तो जिससे भी जो भी सारी चीज़ें होंगी उनको आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।